हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ भारत के प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो इसका आंसर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? तो इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसका? आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला का ज्ञान है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता सैंधव सभ्यता का। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किससे मिलते हैं? तो इसका आंसर है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इससे विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। कौन लोग? हड़प्पा संस्कृति के लोग। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका आंसर है लाल रंग का। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है आपका गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, बाघ, गैंडा, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। सातवां प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज कब की गई थी? कहाँ की गई थी? तो कालीबंगा में की गई थी। इसका आंसर है कालीबंगा। जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। आठवां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। 9वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है?
पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। चौथा है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें असत्य कथन है आपका, लोग लोहे से परिचित थे। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थे। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना भी की जाती रही होगी सैंधव सभ्यता में। चलिए 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। 11वां प्रश्न है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से। इसका आंसर है बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। 12वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है आलमगीर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कहाँ पर है? धौलावीरा में है। 13वां प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो इसका आंसर है आपका पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से मिला है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। 14वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका आंसर है आपका सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के तथा वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। 15वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भारत के गुजरात प्रांत में, भारत के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।